अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो हमारा आज का टॉपिक है जो रिलेशन फंक्शंस है, और जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है इससे पहले हमने ऑर्डर पेयर्स पढ़े थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। तो क्या बात है कि रिलेशन और फंक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और दूसरा सेट है कोई जिसमें एलिमेंट्स है एप्पल, बॉय, बैट, कैट एंड डॉग। हमने ये दो सेट्स लिए हैं ए एंड बी। तो अब क्या करना है, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सारे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लेने होते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहां पे देख लीजिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे यहाँ पे, दैट इज 3 क्रॉस 5 15। तो 15 ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। कैसे, एरो डायग्राम के जरिए दिखाऊंगा। ए बी सी सेट ए है, दूसरा सेट है एप्पल, बॉय, बैट, कैट, डॉग। एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा, दूसरा ए बॉय, ए बैट, ए कैट, ए डॉग। बी से एप्पल, बी से बॉय बनेगा, बी से बैट, बी से ए, और सी डॉग, ये बी कैट डॉग भी बनेगा एक ऑर्डर पेयर। इसी तरह से सी एप्पल बनेगा, सी बॉय बनेगा, सी बैट बनेगा, सी कैट बनेगा और सी डॉग बनेगा। ये इतने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ए से भी 5, बी से भी 5, सी से भी 5। कुल मिला के कितने बनेंगे, 15 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब हम यहाँ पे सारे नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। अगर हम इसका यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, कुछ लिखते हैं। जैसे कि ए एप्पल आएगा, ए बॉय भी आएगा, इसी तरह से डाइजेस्ट लास्ट में जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो सी कैट बनेगा। पर प्लीज अब सारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, रिलेशन को डिफाइन करने की फिर आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर्स की जरूरत पड़ेगी। अब हमको यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करना है। कैसे करेंगे, हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अब एक सबसेट निकालेंगे। वो सबसेट हम कैसे निकालेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक रिलेशन, किसके बीच, बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। हम एक रिलेशनशिप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर्स में, इनके बीच। कैसे, सपोज हम एक रिलेशन ले लेंगे आर, जिसको हम डिनोट आर से करेंगे। इन सब के बदले हम अगर एक ऑर्डर पेयर ले लेंगे, हम रिलेशन कौन सी ले लेंगे, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। जो फर्स्ट वो ए को डिनोट करेगा एलिमेंट, और जो दूसरा एलिमेंट वो सेट बी को डिनोट करेगा। कौन सी रिलेशन ली हमने यहाँ पे, जो पहला एलिमेंट है हम उन ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे ले लेंगे जिनमें जो सेकेंड एलिमेंट है, उनका जो पहला लेटर है वो ए होना चाहिए। कौन सा, वो पहला एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पे हमने जितने भी ऑर्डर पेयर्स लेने हैं यहां से हम वही ऑर्डर पेयर्स लेंगे रिलेशन के जरिए। रिलेशन कौन सी है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। जो यहाँ पे जितने भी नाम है जिनका फर्स्ट लेटर पहले एलिमेंट से मिलेगा वो ऑर्डर पेयर्स हम लेंगे। तो इस रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा, ए एप्पल आ जाएगा, ए बॉय तो नहीं आएगा, बैट भी नहीं आएगा, कैट भी नहीं आएगा, डॉग भी नहीं आएगा। तो दूसरा क्या आएगा, बी एप्पल तो नहीं आएगा, बी बॉय आएगा, बी बैट आएगा, तो कैट नहीं आएगा, डॉग नहीं आएगा। तो लास्ट में जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो सी कैट बनेगा, क्योंकि हमने जो रिलेशन यहाँ पे ली थी, जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरा जो एलिमेंट है उसका पहला लेटर होगा। तो आप देखिए इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो किस में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। दैट मीन जो ये रिलेशन होती है ये सबसेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, अगर हम इसी रिलेशन को एरो डायग्राम के जरिए दिखाना चाहेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, एरो डायग्राम से देख लीजिए, जिसका दूसरा नाम हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। यहां पे देख लीजिए
रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ए बी सी, और जो दूसरा आ गया वो क्या है, एप्पल बॉय बैट कैट। ऑर्डर पेयर ए की आ गया, बी के साथ 2 आ गए, बॉय और बैट भी, और सी के साथ कैट आ गया। अगर हम इस रिलेशन को देखेंगे, फिर रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ए रिलेशन, और कहां से, सेट ए से सेट बी तक, फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज, वो क्या होता है, सबसेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होती है, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सबसेट कैसे बनाते हैं, द सबसेट इज obtained by introducing a relationship between first and second element in the ordered pairs। तो कैसे हमने रिलेशन को डिफाइन किया, ए रिलेशन जिसको हमने डिनोट आर से किया है, फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सबसेट कैसे बन गया, यहां हम इसको एक रिलेशन इंट्रोड्यूस इसे करते हैं जिसे एक सबसेट बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे फर्स्ट, द सेकेंड एलिमेंट्स is called image of first elements in ordered pairs in the relation। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सेकंड एलिमेंट्स है ये फर्स्ट एलिमेंट्स के इमेज होते हैं। जैसे कि ए की इमेज है, मतलब एप्पल ए, बॉय बी, बैट बी, कैट सी। द सेकेंड एलिमेंट्स जो ये है, ये किन की इमेज है, ए की इमेज। ए की इमेज एप्पल है, बी की बॉय भी है, बी की बैट भी है, और सी की कैट भी है। इमेज एक भी हो सकते हैं, इमेज 2 भी हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहां पे, जो ये सारे पहले द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट elements, the set of all first elements in the relation is called domain, जो ordered pairs में, the set of all first elements in the ordered pairs in the ordered pairs इज कॉल्ड डोमेन। जो ये सेट ए होता है, जो सेट यहाँ पे होते हैं, ये एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं ऑर्डर पेयर में, उनको हम बोलते हैं डोमेन्स। और तीसरी बात, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, अगर यहाँ पे कौन कौन से डोमेन बनेंगे, ए बी सी। अगर हम सेट यहाँ पे इसकी बात करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर्स में, पर कहां पे, रिलेशन में, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स में सेकंड एलिमेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर कॉल्ड रेंज। तो रेंज में कौन कौन से आएंगे, एप्पल, बॉय, बैट, कैट। अब तीसरी बात, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, जो पहले मैंने लिखा था, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेट बी मैंने लिया था, जिसमें मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए थे, एप्पल, बॉय, बैट, कैट एंड डॉग। जो मैंने पहले सेट लिया था बी, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन।
और जो हमेशा जो रेंज होता है, क्योंकि रेंज में वही एलिमेंट्स आते हैं जो ऑर्डर ये रिलेशन में आते हैं, मगर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना ये सेट बी में पहले से मौजूद होते हैं। दैट मीन जो ये रेंज होता है ये सबसेट किसका होता है? कोडोमेन का। अब थोड़ा फिर से ध्यान दीजिए, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। जो सारे ए एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। जो यहाँ पे रिलेशन में दूसरे एलिमेंट्स आते हैं ऑर्डर्ड पेयर में उनको बोलते हैं हम रेंज। और जो सेट बी पूरा होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। और याद रखना चाहिए जो रेंज होता है वो हमेशा किसका सबसेट होता है? रेंज होता है सबसेट कोडोमेन का, क्योंकि जो रेंज में एलिमेंट्स होते हैं वो पहले सेट बी में होते हैं और वहीं से हम निकालते हैं रिलेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।